जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी बिहार स्टेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस विषय से, तो आज हम न्याय टॉपिक को बिल्कुल इस तरह से समझाऊंगा ना दोस्तों कि आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार सुनने के बाद आपको फिर दोबारा जो है बस इतना ही के लिए आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगा जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ विकसित हो। अगर करना है तभी देखना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम न्याय के अर्थ, आयाम और प्रमुख सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है ना। यदि पीजीटी का बिहार स्टेट या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको इस लेवल से, इस स्तर से आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, तभी जाकर के जो है आप बीपीएससी में जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो आइए हम आपको पूरी गहराई से और बिल्कुल विशेष आसान भाषा में समझाने की प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं और फिल्म जो होता है वो आधे घंटा देख चलने के बाद जो है आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। एक घंटा भी देखते हैं फिर भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और जब मूवी लास्ट कगार तक जाता है आपको सारा जो है धाक यानी कि धाराधर सब याद आने लगता है और सारा फिल्म आप कहानी समझ जाते हैं लास्टों लास्ट तक। इसी तरह से दोस्तों आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, आपको उस फिल्म की तरह ही, बेशक हो सकता है शुरुआती में आपको ना समझ में आए, लेकिन लास्ट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो आपको पीजीटी में पढ़ना है, आपको जानते ही हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये सब जो है मुख्य और मेन जो है इसका टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम न्याय वाली टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो न्याय का अर्थ और परिभाषा को हम पहले समझेंगे कि न्याय का अर्थ और परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं न्याय का अर्थ क्या है। न्याय का सरल अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हक मिलना। न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हक मिलना, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब से गरीब क्यों ना हो। प्राचीन समय में न्याय का अर्थ था क्या चीज़ से? न्याय का अर्थ था संबंध था धर्म से, कर्तव्य से पालन था। प्राचीन के समय में, यानी कि प्राचीन समय में, आप समझ रहे हो ना, न्याय का संबंध था धर्म और कर्तव्य से पालन था। और आधुनिक समय में न्याय का जो संबंध है अधिकारों की रक्षा, कानून की समानता और उचित वितरण से है। ये आधुनिक समय, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। न्याय का संबंध अधिकारों की रक्षा, कानून की समानता और उचित वितरण से है, ठीक है ना। और न्याय पर सबसे पहले परिभाषा जो देते हैं वो कौन देते हैं? अरस्तु साहब देते हैं। अरस्तु साहब कहते हैं न्याय का अर्थ है समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ उनकी असमान व्यवहार किया जाए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी इसका कहना है, अरस्तु कहते हैं न्याय का अर्थ है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा, अगर तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा करूँगा। यही न्याय है, ये अरस्तु कहते हैं। अगर तुम मुझे प्रेम करोगे तो मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा, अगर तुम मुझसे दुश्मनी करोगे तो मैं भी दुश्मनी करूंगा तुमसे। ये अरस्तु का सिद्धांत है। कहते हैं अरस्तु साहब यही न्याय है, यानी कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान करना ही न्याय है। ये अरस्तु साहब कहते हैं। देखिए कौन कौन से विचारक आते हैं और सबका अपना अपना विचार है, क्या क्या कहते हैं। तो ये अरस्तु कहते हैं, ठीक है ना। न्याय का अर्थ है समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार करना ही उचित न्याय है, ठीक है ना। इसे वितरणात्मक न्याय का आधार माना जाता है। इसे वितरणात्मक न्याय का आधार माना जाता है। जैसे मान लीजिए न्याय एक ऐसा समायोजन है जो समाज में सभी के हितों और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है। अब चलिए हम जानते हैं आगे न्याय के आयाम क्या है। न्याय के आयाम में क्या कहता है? न्याय को मुख्य रूप से 3 आयाम में देखा जा सकता है जो एक कल्याणकारी राज्य के लिए
आवश्यक है। न्याय को तीन रूप में देखा जा सकता है। कौन कौन न्याय? कानूनी न्याय, राजनीति न्याय और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सॉरी, चार है। कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ठीक है ना। अब चलते हैं, हम एक एक को समझते हैं विस्तार से, डिटेल में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कानूनी न्याय क्या कहता है। कानूनी न्याय का अर्थ है कानून के समक्ष समानता और कानून द्वारा समान संरक्षण। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका सभी के लिए समान रूप से खुली होनी चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है ना। कानूनी न्याय कहता है कि न्यायपालिका सभी के लिए समान रूप से खुली होनी चाहिए और सभी को निष्पक्ष जो है न्याय मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, तेज और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, जो लोग कानूनी खर्च नहीं उठा सकते हैं। ठीक है ना। जो लोग कानूनी खर्च नहीं उठा सकते, जैसे कि मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है। गरीब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अमीर के व्यक्ति के पास सारा चीज़ है, हर चीज़, संपत्ति है, अधिकार है, सारा चीज़ है, आपके पास भी है ना। लेकिन जो है, अगर जो कोई उच्च वर्ग के लोग हैं, अगर वो जो है आपके साथ कोई अन्याय करता है तो सिर्फ उसी का सुना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्याय का मतलब है सबको समान। अगर वो गलत किया है तो उसको सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए, अगर जो सही है उसको उचित न्याय मिलनी चाहिए। ठीक है ना। ये कहता है कानूनी न्याय। ठीक है ना। यानी कि सबको जो है समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। अब चलिए हम राजनीतिक न्याय क्या है इसको समझते हैं। नागरिकों को समान आधार पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय कहता है नागरिकों को समान आधार पर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता बिना किसी भेदभाव के। यानी कि राजनीतिक न्याय तभी है जब आप जो है किसी भी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता हो आपको। चाहे आप कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी भेदभाव के, तभी है राजनीतिक न्याय। ठीक है ना। आप स्वतंत्र है, बिना भेदभाव के आप चुनाव लड़ सकते हैं, यही राजनीतिक न्याय है। अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या कहता है? समाज में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न हो और समाज के वंचित वर्गों को विशेष अवसर दिया जाए। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज के वंचित वर्गों को विशेष अवसर दिया जाए। ठीक है ना। जैसे आरक्षण नीति। ठीक है ना। आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी, अफर्मेटिव एक्शन या छुआछूत का उन्मूलन। ठीक है ना। ये कहता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या कहता है? धन और संपदा की असमानता को कम करना और सभी को बुनियादी आवश्यकताओं प्रदान करना। आर्थिक न्याय का मतलब है धन और संपदा की असमानता को कम करना और सभी को बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करना। यह है आर्थिक न्याय। मतलब गरीबी हटाओ योजना, न्यूनतम मजदूरी कानून, पेंशन योजना। ठीक है ना। जैसे कि गरीबी हटाओ योजना, न्यूनतम मजदूरी कानून, पेंशन योजना। चलिए अब आगे हम समझते हैं न्याय की प्रमुख सिद्धांत क्या है। न्याय की अवधारणा पर दो प्रमुख विचारकों के सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्याय पर जो है दो प्रमुख विचारकों के सिद्धांत जो दिया है, ठीक है ना, वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। कैसे है ये आपको हम बताते हैं। चलिए, दो को जो है दिया है प्राचीन में न्याय पर, उसका अभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, कौन सा है वो दो? प्लेटो का न्याय सिद्धांत और जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो हम सबसे पहले प्लेटो का न्याय सिद्धांत को जानेंगे। ठीक है ना। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है? प्लेटो कहते हैं न्याय को नैतिक अवधारणा मानते हैं। प्लेटो जो है न्याय को क्या मानते हैं? नैतिक अवधारणा मानते हैं। उनके लिए न्याय का अर्थ है सामंजस्य या सद्भाव। नहीं समझे?
पूरा समझिए। प्लेटो ने मानव आत्मा में 3 तत्वों को पहचाना है। प्लेटो ने मानव की आत्मा में क्या किया है? 3 गो तत्व को पहचाना है प्लेटो ने। कौन कौन? बुद्धि, साहस और वासना। बुद्धि, साहस और वासना, ठीक है ना। कहते हैं प्लेटो साहब कि न्याय तब स्थापित होता है जब समाज के 3 वर्ग, न्याय तब स्थापित होता है जब समाज के 3 वर्ग, शासक वर्ग, बुद्धि, शासक वर्ग जो होता है जिसमें बुद्धि ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो मानते हैं कि इसके अंदर बुद्धि काफ़ी ज़्यादा है। सैनिक वर्ग, इसको कहते हैं साहस वर्ग, ठीक है ना। ये जो है सैनिक वर्ग, साहस, इसके अंदर में हिम्मत, जिसके अंदर में क्या होना चाहिए? हिम्मत, ठीक है ना। उत्पादक वर्ग, जिसको कहते हैं वासना, अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे और दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करे, ये प्लेटो कहते हैं। यानी कि न्याय तभी संभव है, प्लेटो कहते हैं न्याय तभी संभव है, शासक वर्ग, बुद्धि, जिसके अंदर में बुद्धि है, हिम्मत है, ठीक है ना, और वह उत्पादक वर्ग, वासना, अपने निर्धार यानी कि वो कर्तव्य को सही और उचित रूप में पालन करे, अपने कर्तव्य को दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। ये कहते हैं कौन? प्लेटो साहब। प्लेटो का न्याय है कर्तव्य पालन प्लस अहस्तक्षेप, ठीक है ना। कोई दूसरा जो है दूसरों को हस्तक्षेप न करे, समझ गया। ये प्लेटो साहब कहते हैं बुद्धि, हिम्मत और कर्तव्यों को पालन करने की जो है उसके अंदर में कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है ना, यही कहते हैं प्लेटो साहब, ठीक है ना। और जॉन रॉल्स क्या कहते हैं न्याय सिद्धांत का? जॉन रॉल्स का सबसे पहले जो आप समझ लीजिए, इनका जो प्रसिद्ध थ्योरी है, एक पुस्तक है और थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स का प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। यह आधुनिक वितरणात्मक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस किताब में आधुनिक वितरणात्मक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। जॉन रॉल्स का जो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जो लिखा है, ये 1971 ईस्वी में लिखा है, ठीक है। अब इसका मूल विचार क्या है? रॉल्स का उद्देश्य एक ऐसा निष्पक्ष समाज बनाना था। जॉन रॉल्स न्याय का सिद्धांत पे कहते हैं, उनका मानना है, ठीक है ना, रॉल का उद्देश्य ऐसा निष्पक्ष समाज बनाना था जो सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिए सबसे अच्छा हो, सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिए सबसे अच्छा हो। जैसे पर्दा, रॉल्स ने तर्क दिया कि वास्तविक न्याय तभी, रॉल्स ने क्या किया? रॉल्स ने तर्क दिया कि वास्तविक न्याय तभी स्थापित हो सकती है जब समाज के लोग अज्ञान के पर्दों के पीछे रहकर नियम बनाएं। नहीं समझे? रॉल्स का कहना है कि वास्तविक न्याय तभी स्थापित हो सकती है जब समाज के लोग अज्ञान के पर्दे के पीछे रहकर नियम बनाएं। इस पर्दे के पीछे किसी को नहीं पता होता कि वह समाज में अमीर बनेगा या गरीब। नहीं समझे? रॉल्स ने तर्क दिया कि वास्तविक न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब समाज के लोग अज्ञान के पर्दे के पीछे रहकर नियम बनाएं। इस पर्दे के पीछे किसी को नहीं पता होता है कि वह समाज में अमीर बनेगा या गरीब, उच्च जाति का होगा या निम्न जाति का। समझ गए ना? उदाहरण के लिए न्याय के 2 सिद्धांत है। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय के 2 सिद्धांत ये हैं। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति को समान और सबसे व्यापक मौलिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो दूसरों की स्वतंत्रता के साथ संगत हो। एगो होता है अंतर का सिद्धांत, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी स्वीकार है, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी स्वीकार है जब वे सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिए सबसे अधिक लाभ सुनिश्चित करें। ठीक है ना? रॉल्स कहते हैं कि वे सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिए सबसे अधिक लाभ सुनिश्चित करें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। वे सभी पदों और स्थितियों से जुड़ी हो जो फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी,
फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत सभी के लिए खुली हो। यानी रॉल्स का जो सिद्धांत है, जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब एक दूसरे की जो है सुविधा सभी के अधिक से, यानी कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उसको अधिक से अधिक सुविधा सुनिश्चित हो, तभी सामाजिक न्याय है। जो व्यक्ति पिछड़े रह गए हैं, जो पिछड़ चुके हैं, अगर उसको अधिक से अधिक सुविधा अगर नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय संभव नहीं है। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वे सबसे सुविधा प्राप्त लोगों के लिए सबसे अधिक लाभ सुनिश्चित करें, ठीक है ना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं जॉन रॉल्स साहब, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के तहत सभी के लिए खुली हो। अब आते हैं हम बात लास्ट पॉइंट पे, संरचनात्मक भेदभाव और न्याय। संरचनात्मक भेदभाव और न्याय, ये पॉइंट कहता है संरचनात्मक भेदभाव, जैसे भारत में आरक्षण सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक साधन है। भारत में क्या है, आरक्षण जो है सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक साधन है। इसका आधार इस विचार पर आधारित है कि समानों के साथ समान व्यवहार करना पर्याप्त नहीं है। समानों के साथ समान व्यवहार प्राप्त करना जो है यह न्याय नहीं है। इस विचार पर आधारित है कि समानों के साथ समान व्यवहार करना ही पर्याप्त नहीं है। जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से वंचित रह चुके हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए अस्थायी रूप से विशेष सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है ना, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रह गए हैं, पिछड़े रह चुके हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए अस्थायी रूप से विशेष सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है ना, ये कहते हैं जॉन रॉल्स। रॉल्स के अंतर के सिद्धांत के समान है। रॉल्स जो है अंतर के सिद्धांत के समान है, जो सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को लाभ देने की बात करता है। रॉल्स जो है, जो सबसे पिछड़े रह चुके हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उसको जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार से जो है उसको सहायता देने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आपको पता है, जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ चुके हैं, उनको नौकरी में, राजनीति में, हर चीज़ में उसको आर्थिक एक्स्ट्रा अधिक से अधिक जो है सहायता दिया जाता है। क्यों? समान रूप में सभी को लाने का प्रयासरत है। ये हमारा भारत का ये बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण विचार है। ठीक है ना, बहुत अति सुंदर विचार है। आप देखिए, अगर राजनीति जो आपको पता ही है कि जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर तरह से उसे छूट भी है, आरक्षण भी है। सरकारी नौकरी हो, पेशा हो, उसको क्यों आरक्षण दिए जाते हैं? क्योंकि वो आर्थिक रूप से, हर रूप से जो है वह पिछड़ चुके हैं, ऐतिहासिक रूप से ही पिछड़ चुके हैं। अगर उनको अधिक से अधिक आरक्षण अगर नहीं दिया जाए तो क्या वो कभी आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। ये जॉन रॉल्स साहब कहते हैं। सोच सकते हैं उनकी जो ये विचार है ये कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए महिलाओं को, ठीक है ना, महिलाओं को आपको अधिक से अधिक आरक्षण किस लिए दिया जाता है? क्योंकि वो जो है किसी तरह से जो है वो ऊपर उठ सके। ठीक है ना, अगर उसको समान अगर दे देता, समान अधिकार सबको अगर जो मिल जाए तो फिर ये जो है हमारे देश में संभव नहीं है कि सबको समान कभी भी नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो दबे कुचले हैं उसको अगर थोड़ी आर्थिक आरक्षण अगर मिल जाती है तो वह काफ़ी ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना, ये सबसे तरीका है जॉन रॉल्स का, बहुत ही अति उत्तम विचार है। नौकरी में अगर मान लीजिए, नौकरी में अगर जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, अगर उनको अगर नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाए, आरक्षण अगर नहीं दिया जाए तो कभी क्या वो कभी सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएगा? आप बताइए, खुद से ही बताइए सोच करके। अगर उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाए तो कभी भी वो समान के रूप में नहीं आ सकते हैं। आपके पास आर्थिक स्थिति हर चीज़ मजबूत है, आपके पास पैसा है, दौलत है,
आप आर्थिक रूप से जो है काफ़ी जो है मजबूत रूप में है, मजबूत है, आप अच्छे स्कूल, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो दबे कुचले हैं, जो दबे कुचले निचले वर्ग के लोग हैं, उनके पास खाने के लिए पूर्ण रूप से जो है उन्हें व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो क्या वो अच्छा शिक्षा, अच्छा स्कूल में पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ पाता है, और वो कभी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता अगर उसे विशेष आरक्षण नहीं दिया जाए तो। ये जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये न्याय है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मिलना चाहिए जो दबे कुचले हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना, वही न्याय है। ये जॉन रॉल्स साहब कहते हैं, सुविधा प्राप्त लोगों की बात करते हैं जॉन रॉल्स साहब, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी जो है समझ गए होंगे न्याय का जो क्या है मामला। जो अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट 1 से 2 बार आप इस लेक्चर को सुन लेते हैं तो आप पूरी रूप से जो है तैयार हो जाएंगे बीपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। चलिए दोस्तों, आपको पसंद आया हमारा ये लेक्चर वीडियो तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।